तुम गए नहीं? गया था। तो गए बगैर रहा नहीं गया। तो इसीलिए इतनी जल्दी भी तो वापस आ गया ना। यू वर राइट, बहुत बोरिंग थी। सब कपल थे और अपने बच्चों की स्कूलिंग के बारे में ड्राई डिस्कशंस कर रहे थे। गॉड हेल्प देम। मुझसे भी ज्यादा ड्राई। तुम्हारी बात और है। क्यों? एक्चुअली तुम्हारी आदत हो चुकी है। आदतें बदल भी सकती। लेकिन बुरी आदतें नहीं। वहां कोई लड़की नहीं मिली थी फ्लर्ट करने के लिए? मिली थी, हसीन नहीं थी। What rubbish. जी हेलो, मैं जमशेद अहमद बात कर रहा हूँ। मुझे अपने पासपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मैं आपकी कॉल कंसर्न डेस्क पे ट्रांसफर कर देती हूँ। देखिए 25 मिनट से यही हो रहा है मेरे साथ। कोई यहाँ ट्रांसफर करा रहा है, कोई वहाँ ट्रांसफर करा रहा है। तीसरी दफा फोन कर रहा हूँ मैं। आप प्लीज आराम से बात कीजिए। सॉरी, देखिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। मेरा कॉल क्रेडिट भी खत्म हो रहा है। आप सिर्फ मुझे मेरे पासपोर्ट का स्टेटस बता दें प्लीज। अच्छा, आप अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए। AC 9284261। होल्ड कीजिए प्लीज। जी जमशेद अहमद साहब, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। हाँ जी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन 2 महीने हो गए, पासपोर्ट अभी वापस नहीं आया। वो अभी तक प्रोसेस में है। हाँ लेकिन 2 महीने हो गए। आप चाहें तो अपना पासपोर्ट वापस ले लें। नहीं, आप मुझे देखकर बस ये बता दें कि मेरा वीज़ा लगा या नहीं। जी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखें, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इतनी देर लगती है तो क्या होता है? सॉरी सर, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। एनी मोर क्वेश्चंस? नो, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। मैम वो नहीं, तू क्या? मैम स्वीडिश बहुत अच्छी थी। गुड। मैम बहुत अच्छी थी। ओके। मैम कभी आपने गाजर का हलवा खाया है? जी। मैम आप गाजर का हलवा बनाए ना, हम सबको बहुत पसंद है और रेस्टोरेंट में बहुत चलेगा। आई सी। तो और भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन, पिस्ता बादाम की खीर, रसमलाई। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक मैट्रेस मंगवा लेती हूँ ताकि आप लोग यहीं सोया करें, और इस जगह का नाम हम हॉस्टल रख लेते हैं ताकि आप लोगों के बनाए हुए मेन्यूज तैयार हो, है ना? जी इसलिए कर रही हूँ। जितने पैसे आप महीने के खाने के देते हैं उसमें ये कड़वे चावल भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। जी मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। थैंक यू। Yes, 2 o'clock is good. Okay, I'll see you. Bye. Unbelievable. क्या हो गया? ये देखो, ये क्या है? ये है हीरा ब्यूटी पार्लर वालों की रेट लिस्ट। प्राइसेस तो देखो। ओह, यस एग्जैक्टली, मतलब वो पागल हो गई है, मार्केट को ऐसे अंडरकट करेगी। ये तो बहुत ही कम है। well, I guess, जैसे वो बालों की तबाही करती है और वैक्सिंग के बाद जो स्किन का हशर होता है, गेस उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। हाँ ये तो है। तो दिल चाहता है कि उसके सैलून के पास जाऊं, बोलूं कि क्लाइंट्स नहीं आते, तो फिर अब ये हरकतें करेगी। यहाँ की आंटियों के लिए तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों इनकी चीप पब्लिसिटी से इतना स्ट्रेस ले रही हो? आई डोंट नो, आई गेस मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। खैर है ना? नहीं खैर नहीं है, बस मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हम भी करेंगे पब्लिसिटी। हम भी पैसे उड़ाएंगे फिर? नहीं मतलब सोचने दो यार, कोई तरकीब निकालती हूँ। हम भी एडवर्टाइज करेंगे। नसरीन जी? आटे का कनस्तर कहाँ है? मैंने जमशेद के लिए नाश्ता बनाना है। अभी देती हूँ आपको मैं।
माँ जी, मैंने उसके लिए टोस्ट गरम कर दिए। लेकिन तुम तो जानती हो वो नाश्ते में पराठा खाता है। तो अपने लाडले से कहें कि वो अपनी आदतें बदले। आपको अंदाजा भी है कि आटा कितना महंगा है? रोज के 2 पराठे। अरे 2 पराठों से क्या होता है बेटा? और कितना आटा लग जाएगा? जब वो कमाएगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कितना आटा लगता है। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोल। क्यों आहिस्ता बोलूं? मरी हुई बहन की वजह से कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, आप इसे कहें कमा के लाए और अपना बोझ उठाए। मैं तो माँ जी साफ साफ बात कहती हूँ, भले बुरी लगती है तो लगे। जमशेद, नाश्ता करके जाना तुम। मैं बाहर खा लूंगा नानी। अच्छा फिर रुक, मैं पैसे देती हूँ। आजकल एम्बेसी वाले बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। 2.5 महीने बाद आया था उनका पासपोर्ट। वीज़ा लगा? नहीं। क्या यार? ओ भाई, वो क्यों लगाएंगे हमें वीज़ा? हमारी शक्ल देखते ही उनको 9/11 याद आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो कम से कम बता ही दें। और अकील भाई का वीज़ा नहीं लगा, उनका बैंक स्टेटमेंट का मसला होगा। अकील भाई का पार्टनर सर्जिकल इंडस्ट्रीज का मालिक है, पहले भी 4 बार वीज़ा लग चुका है उसका। खैर, और यार तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? वैसे भी अमेरिका की अपनी इकॉनमी का कोई हाल नहीं है, तो वहाँ जाके इन हालात में क्या फ़ायदा उठा ले? इन्हीं हालात में इंसान फ़ायदा उठाता है, इन्हीं हालात में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। यार ये लॉजिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चलती थी, अब नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बच्चे, तुम जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं। हर बड़े आदमी को बड़ा आदमी बनने से पहले यही बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा भाई, बड़ा आदमी, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ। मैं अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रख। ले, अब तू मेरे पे भड़क रहा है। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी रोका हुआ है तेरा वीज़ा। हाँ, तानिया का फोन आया था सुबह को। उसकी दोस्त की शादी है, दैट्स व्हाई शी इज कमिंग टू न्यूयॉर्क। अच्छा, तो इसलिए गेस्ट रूम ठीक करने का ख्याल आया। तो और क्या, तुमने कमरे की हालत देखी है? बिल्ली बेड पर बैठ गई तो इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन। तो अब तक रखा हुआ क्यों है? या मैं तो सिर्फ स्पेस कवर कर रहा था, मुझे क्या पता था कि ह्यूस्टन से मेरी बहन एकदम आने लगेगी। तो फिर कोई आम सा बेड ले लो ना। आम सा बेड? शी इज मैरिड टू न्यूरोसर्जन, मैडम के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। वैसे भी आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सक्यूज। व्हाट एक्सक्यूज? यही कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए घर की ये हालत है। यू नो द टिपिकल। अच्छा अच्छा, बताओ वो वाला कैसा रहेगा? यू टेल मी, तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हारे घर में बैठ जाना है, मेरे घर में नहीं। मेरा और तुम्हारा घर एक ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट वन?